जो भी व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरा कर लेता है उसे सरकार वरिष्ठ नागरिक मानने लगती है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी परेशानी को देखते हुए, उनकी समस्याओं का अनुभव करते हुए उनके लिए एक स्पेशल एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बना रखा है। जो भी सीनियर सिटीजन है, यदि वह कहीं पर नौकरी कर रहे होते हैं या वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हो तो कुछ समय पहले तक सरकारें उन्हें पेंशन देती रही हैं। उसी पेंशन को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सीनियर सिटीजन जो भी हमारे हैं, एक समय ऐसा भी आता है कि जब वो बुढ़ापे की वजह से उन्हें चलने फिरने में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है और उन्हें दवा इलाज हेतु पैसे की भी अधिक आवश्यकता रहती है। अब जिस भी बैंक से उनको पेंशन जारी होती है वह जीवित प्रमाण पत्र ऐसे में मांग लेते हैं। अब इधर तो हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो वृद्धावस्था के कारण चलने फिरने में असमर्थ हैं और उधर क्या होता है, बैंक वाले उनसे ये कहते हैं कि आप जीवित प्रमाण पत्र दीजिए। यदि हमारे सीनियर सिटीजन समय पर जीवित प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं तो बैंक वाले उनकी पेंशन को रोक लेते हैं। इसी पर कर्नाटक हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कर्नाटक हाई कोर्ट का ये मानना है कि यदि जीवित प्रमाण पत्र सीनियर सिटीजन लोग नहीं दे पाते हैं तो बैंक की भी यह दायित्व बनता है कि बैंक के किसी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी उन सीनियर सिटीजन के घर जाए, उनकी हालचाल देखे और यह पता करे कि वो व्यक्ति किस अवस्था में है। यदि वो जीवित प्रमाण पत्र देने में असमर्थ है तो उनका वहीं से बिस्तर पर से ही यह मान लिया जाएगा कि वो जीवित है और अपना जीवित प्रमाण पत्र दे रहे हैं और टाइम टू टाइम उनको पेंशन देना होगा। यही कहा है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। सभी पेंशन भोगियों को समय पर भुगतान करना ये बैंक की जिम्मेदारी है और जीवित प्रमाण पत्र यदि किसी भी कारण से समय पर नहीं जमा हो पाया है तो बैंक का यह दायित्व बनता है कि वो जाकर सीनियर सिटीजन के घर से जीवित प्रमाण पत्र को ले। इस फैसले की रिट संख्या है 405/23 कर्नाटक हाई कोर्ट का है, जो कि सभी पेंशन भोगियों के लिए एक संजीवनी का काम करता है। तो आज था ये हमारा विषय यदि पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसी तरीके से नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।